राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बेटा, हरी कोटि हर। कोटि प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी काल से मेरे को इतना रोना आ रहा था, आपको दर्शन के लिए तरस गई थी मैं। खाना भी नहीं खाया जा रहा था खूब खुश रहिए, और प्रसन्न जाके रहिए। इंतजार खत्म हुआ। खूब खुश रहिए। गुरुजी 2005 से हमारे घर में मतलब ब्लैक मैजिक होते रहते हैं, हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं लोग, बिना मतलब की परेशान करते हैं। आमंत्रित गंदगी ज़्यादा थी, हाँ जी। इनवाइट की हुई गंदी स्मृतियाँ ज़्यादा थी, हाँ जी। इससे आप लोग परेशान थे। अच्छा। बाहरी गंदगी को आप लोग इनवाइट ज़्यादा करते थे, अच्छा। गैर जानकारी में। हाँ जी। शक्तियों के बारे में जानकारी न होने के कारण गलत पूजा पाठ, हाँ जी। उसके कारण गंदगी बहुत घर में। आप किसी गंदगी को इनवाइट करोगे, आप तो अच्छा माने हुए हो, वो है गंदी, ठीक है। हाँ जी। अब वो गंदी है तो फिर गंदगी फैलाएगी, वो काम ही उसका वही है, वही है। ठीक है। जैसे यहाँ दिन भर बहुत लोग हैं देश के अंदर लिंग भैरवी की पूजा करते हैं, उसका काम है कामुकता बढ़ाना, हाँ जी। गंदगी फैलाना, भयंकर कामुकता फैलाना, कामवासना बढ़ाना, जो हम बता नहीं सकते ऑन कैमरा, वो सब करना, ऐसे व्यवस्था। तो अगर कोई श्रापित चीज़ को आप आमंत्रित करेंगे तो आप में वही बढ़ाएगी, अच्छा। जो जिसके पास आपको वही देगा। हाँ जी। अगर आप विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो सरस्वती माँ की पूजा करेंगे, अच्छा। नहीं हाँ जी। वहाँ माँ महाकाली की पूजा तो करेंगे नहीं। अगर आपको विद्या चाहिए, धन चाहिए तो माँ महालक्ष्मी की पूजा आप करेंगे, फिर वहाँ आप सरस्वती की पूजा नहीं करेंगे, जी। हैं? हाँ जी। ऐसे ही तंत्र को समझना सीखना है तो माँ महाकाली की शरण में जाते हैं लोग। तो ऐसे जिसके पास जो है वो वही देगा, हाँ जी। तभी हम उसकी आराधना करते हैं। जी। तो इसी प्रकार से हम भटक करके तमाम जो पूजा पाठ है हमारा गलत होता है, उसके कारण गलत चीज़ें एंट्री मारती हैं, और वो सब आपकी इच्छा विचार आशाओं के कारण ही आती है। ऐसी स्मृतियाँ, स्मृतियों का कोई दोष नहीं है। अच्छा। आप जो हम आमंत्रित करते वो आता है, और उसके कारण ज़्यादा परेशान रहे आप। तो बाहर से समस्या करने वाले कम लोग थे, हाँ जी। अपने आप ही समस्या बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा थी, जो आज नष्ट हुई हैं पूरी तरह। इसीलिए आप सब लोग सुंदर से तरीके से खड़े हो, अच्छे होकर के खड़े हो, आनंद में खड़े हो। हम दिखाएं, देखिए आप में, बच्ची में आपके कैसे कैसे कष्ट जा रहे थे दोनों में, देखिए। भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाना, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, घुटनों में दर्द होना, सूजन था घुटनों में, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में फाइब्राइड्स की स्मृतियाँ थी, त्वचा में इन्फेक्शन हो रहा था, फ्रोजन शोल्डर की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, बाइपोलर डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, नफरत होना, चिढ़ होना, किडनी श्रिंक हो रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल पेन होना, सिर में दर्द होना, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, हाइपर एक्टिव की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ओवरी में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस में, भोजन नली में और स्किन में। ये सब हो रहा था। ऐसे यूट्रस खराब हो रहे थे आप लोगों के, ओवरी खराब हो रही थी, यूट्रस में कैंसरस गांठें बन रही थी, फ्लिपेन ट्यूब में सड़न हो रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, पीसीओडी की स्मृति थी, लिकोरिया की स्मृति थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अब सब नष्ट हो गई, स्मृतियाँ, स्मृतियाँ नष्ट तो बाकी सब नष्ट, कष्ट नष्ट। ऐसे खुश हो। गुरुजी मेरा शुगर है और इस हाथ में बार बार इंजेक्शन शुगर रोग नहीं है, शुगर रोगों का लक्षण है, तो डॉक्टर ने यहाँ पे और इंजेक्शन लगा दिया। और तमाम दवाइयाँ खाने से
उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, फिर उनके रोग हैं, उनसे बनने वाले रोग हैं, फिर उनसे होने वाले कष्ट हैं। अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला अब इंजेक्शन नहीं लगेगा इसमें, दवाई भी काम नहीं कर रहा है, इसके बाद अभी बात करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि स्मृतियाँ काम कैसे करती हैं। अभी दिखाएंगे, शुगर पे आपकी चर्चा भी करेंगे। हाँ जी। हैं ये स्मृतियाँ आपके पति से आप में आती हैं। अच्छा। शुगर इम्बैलेंस वाली, अच्छा। ये आपके पति देव का रखा है पर्चा लिखा हुआ, हाँ जी। इसमें लिखा हुआ है ऊपर, पढ़िए, ऊपर देखो लिखा है, पढ़ने में आ रहा है, अब ये पढ़ाया जाएगा। इंसुलिन इम्बैलेंस, हाँ लिखा, ये स्मृतियाँ इनमें, फायर तुम में, इनमें भी करना और तुम में दिखाना, ये स्मृतियाँ हैं। बहुत कलाकार स्मृतियाँ होती हैं, आप समझ में नहीं पाते रोग आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। ठीक है बाबा जी, एक बात जानना है मुझे, मतलब मैं अगर गलत हूँ तो ये मेरे को हमेशा लड़ाई रहेगा, तो इसलिए मुझे आपसे जानना है कि मेरा जो बहू है उसको मैं देखती हूँ देवी माता के रूप में, तो लेकिन वो बहुत गलत करते हैं और बहुत चिड़चिड़ करते हैं, और उसके वहाँ पे कोई भी मरते हैं उनके घर में, उनका जैसे दादी और कोई एक जेठानी और कोई मरते हैं तो सीधे मेरे पास पहुँच जाते हैं। मैं तो उन लोगों का कॉल नहीं उठाती हूँ, मेरा लड़का के पास कॉल करती हूँ और सीधे मेरे पास पहुँच जाते हैं, मेरे पेट से काटते काटते जाते हैं। मैं लड़का के ऊपर चिल्लाती हूँ तू मेरे ऊपर कुछ कर दे, लेकिन वो कसम खाता है मम्मी मैं कुछ नहीं करती हूँ ऐसे। अभी मैंने बोला तो हाँ जी। कि इनवाइटेड गंदगी ज़्यादा है, हाँ जी। जिन्हें आप स्वयं कॉल करते हो, हाँ जी। बाहर से कुछ नहीं। अच्छा। गंदगी वो है जिसको आप लोग ज़्यादा कॉल करते हो खुद ही। तो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से। हाँ जी। ठीक है, अभी आप बैठेंगे तो नीचे समझा दिया जाएगा आपको। बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा, आशंका मत पालिए। ठीक। और अब तो आपको कोई कर भी नहीं सकता, हैसियत नहीं धरती में कि आप में कोई जादू टोना टुटका कर ले। ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मुझे लगा नहीं था मैं यहाँ तक आ पाऊंगी, ऐसा लगा था मैं बस खत्म ही हो जाऊंगी। नहीं बेटा, आपके अच्छे कर्म, आपके परिवार के अच्छे कर्म, हाँ, आप लोग तो जो पूजा पाठ करते हो अच्छा ही मान के करते हो, है ना। अब तो नहीं कर पाते गुरुजी, मन ही नहीं करता। बिल्कुल, अब आप कर पाओगे आज से। देखो आँख बंद करके शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित करो। ये देखिए, अब कर पा रहे हैं, आप करने का मन कर रहा है। हाँ जी। हाँ अब गुरुजी। अब करने का मन कर रहा है, अब कर पाओगी, क्योंकि गंदगी गई बेटा, है ना। अब आप शुद्ध और पवित्र होकर खड़े हो, आप अच्छे रहोगे। दरबार से प्रार्थना संकल्प अपना करते रहो। और यही गुरुजी, मेरे जब कोरोना के बाद मेरे यहाँ पे सर पे डॉक्टर ने मतलब इंजेक्शन लगा दिया था 3 बार। तो सिर में? हाँ, 7 बार लगाने के लिए बोला था, पर 3 बार लगाने के बाद मेरे पूरे बाल 5 दिन में झड़ गए थे। तो डॉक्टर ने फिर कहा अब हम नहीं बोल सकते, तुम्हें ऑटो इम्यून डिजीज है, तो वो झड़ गए और कोई बाल नहीं आएगा, अब ऐसे ही रहोगी तुम, अब अपना देखो। तो मैं ऐसे अब अपना देखो। हाँ, मतलब वो बस हो गया, अब ऐसे ही मैनेज कर लो। तो फिर मैं घर आई, मैं तो क्या करती गुरुजी, फिर मैंने कहा, डॉक्टर मैं हार नहीं वो मानूंगी। डॉक्टर साहब बड़े चमत्कारी टाइप के कोई थे। हाँ गुरुजी, उस टाइम बिल्कुल भी इग्नोर तो कर 7 इंजेक्शन लगाने, 3 लगाने में सब बाल झड़ गए। वो कह रहे हैं अपने आप देखो जाके, खुद काम खत्म, जाओ। अच्छे डॉक्टर थे। तो गुरुजी, तब से मेरे इस सर में ना ये दर्द है, बाल तो मेरे आ गए। मैं शिव जी आप का देखो, नाम, आप चलो, आप चेक करो, आप कोई दर्द है? थोड़ा सा यहाँ पे ना भारीपन है बस। जो दर्द था वो चेक करो, दर्द है? नहीं गुरुजी, दर्द नहीं। पका फोड़े की तरह लगता था? हाँ, यहाँ पे चुभता था। पका अब फोड़े की नहीं तरह लगता था, अब कुछ है? है। नहीं गुरुजी, अब नहीं है। दरबार ने स्मृतियाँ नष्ट कर दी सब। बस इस कंधे के यहाँ पे थोड़ा वहाँ सा भी कुछ नहीं, चेक करो, गर्दन घुमाओ लेफ्ट राइट, कुछ नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, कुछ नहीं है। गुरुजी पैर में कर ही नहीं हो पा रहे। हैं?
राइट वाले पैर में ना नस खींच रहा है, राइट वाले पैर के नस। गले में कुछ बांध रखा क्या आपने कि नहीं, मेरा गला ही ऐसा है। एक मिनट, किसी ने बांध रखा क्या गले में कुछ? चलो ठीक, ठीक है, खुश रहो। आप कोई कष्ट तो नहीं आपको बेटा किसी प्रकार का प्रेजेंट में? गुरुजी ये पैर के बस राइट का जो पैर है ना, उसमें थोड़ा नस खींच रहा है घुटने के। कोई बात नहीं, आप आंख बंद करो, 3 बार गहरी गहरी सांस लेके छोड़ो नाक से। कंठ प्रहार कामदेव, बड़ी हुई कामुकता खींच के अपने में समाहित करें। बैलेंस। आंख खोलो बेटा, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए आप कोई कष्ट कहीं बचा। आप चलिए फिरिए। हाँ गुरुजी, अब ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले किया था तब हो रहा था, अब नहीं है। कोई बात नहीं, अब आप अच्छे हो, और खुश हो। गुरुजी मेरा वो करियर का कुछ बता दीजिए, क्योंकि बीबीए अब आप करने के पहली बाद- बार, आज पहली बार पूरे होश में आई हो। हाँ गुरुजी, मैं पड़ी रहती थी रूम अभी तक आधी बेहोशी में ही थी, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारी माता जी। आप आज पहली बार होश में आई हो पूरे। आप सभी कुछ कर पाओगे, क्या लगता है अब आपको? कर पाओगे अपना काम सबकी? नहीं, क्या लग रहा है अब आपको? गुरुजी लग तो रहा है कर पाऊंगी, पर घबराहट हो रही है। कह तो रहे हैं आज पहली बार होश में आई हो। आंखें बंद करो। ओम प्रहार घबराहट, बेचैनी, उलझन की स्मृतियाँ नष्ट कर दी, पीछे के शरीर सब शांत। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख ओम। अब तो नहीं कोई घबराहट, बेचैनी, उलझन हो रही? नहीं गुरुजी। गुरुजी मुझे थोड़ा एक्टिव कर दीजिए और अब तो कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ा दीजिए। अपने आप को स्वयं देखो, अब एक्टिव हो कि नहीं हो ये तो आप ही बता पाओगे। अभी खूब सुस्त रहती थी अपने आप में, पता नहीं कहाँ खोई रहती थी, हैं? हाँ, आज पहली बार आपको लग पा रहा है होगा कि अब हमें अपना खूब काम करना है जम के। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? हाँ गुरुजी फील हो रहा है। तो आप खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, खूब काम कर पाओगे अपना आप, ठीक है? गुरुजी मैंने बीबीए किया था, उसके बाद मैं अब क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जो भी अब सब कर पाओगी, निर्णय भी ले पाओगी, कर भी पाओगी। दरबार ने आपको इस लायक बनाया है कि आप स्वयं निर्णय ले सकें और अपना काम कर सकें। आप आओ बेटा, खुश।